Students, today I am taking new chapter, discovering Tut. Tut is the short name of Tutankhamun. एक ये छोटा नेम है बट इसका कंप्लीट नेम है टूटनखमन. द सागा कंटिन्यूस. सागा मीन्स गाथा इन हिंदी. इट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी अबाउट एन इवेंट ओवर ए पीरियड ऑफ मैनी ईयर्स. सागा का मतलब बहुत लंबे वर्षों से चली आ रही एक कहानी. इसको A.R. विलियम्स ने लिखा है, रिटन बाय A.R. विलियम्स. और इस कहानी के अंदर ये बताया जाएगा कि एक ऐसी घटना जिसके एक उसके राजा, मिस्र के राजा फ़राओ जिसको बोलते हैं, उसकी डेथ या मर्डर. अभी इट वाज ए मिस्टीरियस बट टीनेजर में हो गया था. टीनेजर इज़ ए स्टेज बिटवीन 13 एंड 19 ईयर्स. तो लेट 19s में उसको जब वो डेथ हो गई थी तो दिस हो गया था. इसके बारे में कहानी है. द लास्ट एयर ऑफ. ये एक पावरफुल फैमिली, शक्तिशाली रॉयल फैमिली का एक आखिरी वारिस था, यानी उत्तराधिकारी था. एयर, HEIR, एयर कहते हैं. और हैड रूल्ड इजिप्ट, जिसने मिस्र पर शासन किया था और उसके सेंचुरीज तक, उसके जो पूर्वज हैं उन्होंने एम्पायर को सेंचुरीज, शताब्दियों तक राज्य किया था. और उसको जब दफनाया गया था तो गोल्ड के साथ, काफ़ी गोल्ड पहना हुआ था और हिज होल बॉडी वॉज कवर्ड विथ गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉट. और उसको दफनाने के बाद में भुला दिया गया था. तो इसकी डिस्कवरी टॉम जो 19 मीन्स कब्र के अंदर जो रखा गया था, तो इसकी जो 1922 में इसकी खोज की गई थी. और उस समय मॉडर्न वर्ल्ड ने इसको पूरी तरह से देखा था, जो कुछ उसके साथ में घटना घटित हुई थी, कि किस प्रकार उसका मर्डर हुआ था या अपनी नेचुरल डेथ से मरा था. इट हैड बीन द मोस्ट एक्सट्रीमली पॉसिबिलिटी दैट ही वॉज मर्डर्ड. तो अब उसके बाद में इसकी जो टॉम को, कब्र को पहली बार आफ्टर 80 ईयर्स, 80 साल के बाद में उसको निकाला गया था. टट हैज़ अंडरगॉन ए CT स्कैन. और इसकी बॉडी को CT स्कैन यानी कंप्यूटर टोमोग्राफी के अंदर रखा गया था और उसके जीवन, लाइफ एंड डेथ के बारे में उसके क्लूज़ का खुलासा हुआ था. और उसको फॉरेंसिक डाटा के रूप में तैयार किया गया था. फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन यानी कि जिससे कि क्राइम का पता चलता है. तो बॉयज़, फ़रो कहते हैं, इट्स अ किंग ऑफ इजिप्ट. तो कहानी शुरू होती है जब वो उसकी बॉडी को, डेड बॉडी उसकी किंग टट की यानी टूटनखमन की डेड बॉडी को इजिप्शियन सिमेट्री से निकाला गया था. यानी इजिप्टियन, मिस्र की सिमेट्री शब्द ग्रह से निकाला गया, जिसको कि वैली ऑफ द किंग्स कहते हैं. एंशिएंट टाइम में निकाला गया था. तो उस समय आकाश में बहुत अधिक गर्मी थी, टेम्परेचर था और विंड स्टार्ट अप घोंसली, पूरी तरह से जो हवा एक घोंस की तरह से चल रही थी. और उसको निकाल करके और CT स्कैन किया गया था. और उस समय आकाश में, स्काई के अंदर जो कास्केट ग्रे कलर का हो गया था, भूरे रंग का आकाश हो गया था. उसमें बादल, उभरे हुए बादल तेज़ी से डेजर्ट स्काई में, सूखे रेगिस्तान जैसे आसमान में सारे दिन घुमड़ते रहे थे. तो इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005. तो ये 6 बजे का शाम को टाइम था, 5 जनवरी 2005 में. द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी ग्लाइडेड हेड. और उसकी जो सबसे प्रसिद्ध, सबसे पहली ये ममी थी इजिप्ट के अंदर, जिसको कि CT स्कैनर के अंदर खिसकाया गया था, उसके सर को खिसकाया गया था जस्ट एग्जामिन करने के लिए कि उसकी जो बॉडी है, मेडिकल मिस्ट्री क्या थी, जब वो या तो मर्डर हुआ था या नेचुरल डेथ से मरा था. और इसमें 3300 ईयर्स पहले मरा था. और दोपहर के बाद तक उसके चाहने वाले टूरिस्ट्स, पर्यटक जितने भी पूरे संसार से, वो उनकी भीड़ इकट्ठा हो गई थी. टॉम को जो 26 फीट अंडरग्राउंड में तक, यानी गहराई में, उसमें बरियल चैम्बर के अंदर, जो जिसको कि गाड़ने का चैम्बर है, कक्ष है, उसमें जो 26 फीट की गहराई में उसके चाहने वाले उतर आए थे नीचे, जस्ट उसको रेस्पेक्ट पे करने के लिए, टू पे टू होमेज. और उन्होंने देखा कि जो बरियल चैम्बर की दीवारों पर लुभावने वाली, बहुत ही स्ट्राइकिंग यानी अट्रैक्टिव जो म्यूरल्स बनी हुई थी, यानी कि भित्ति चित्र, पेंटिंग्स बनी हुई थी सुंदर.
और बरियत जबल बहुत अधिक था। और उन्होंने उसको भी देखा, निहारा, और टूटनखामन के जो गोल्ड से कवर्ड फेस को भी देखा। वो फेस बहुत अधिक स्ट्राइकिंग यानी लुभावना लग रहा था, और उसका कॉफिन लिड था वो भी बहुत अधिक, यानी कि जो ताबूत का जो लिड ढक्कन है वो भी बहुत सुंदर था। कुछ विजिटर वहाँ पर खड़े हुए गाइड बुक को बहुत धीमी आवाज़ में पढ़ने लगे, और अन्य लोग वहाँ पर साइलेंटली खड़े होते। और अन्य जो और लोग हैं टूटनखामन की अनटाइमली डेथ पर, क्योंकि लेट टीन्स पर 19 ईयर्स की एज पर मरने पर उनको समझ रहे थे, और ये भी सोच रहे थे कहीं उसकी आत्मा उसको उन लोगों को अभिशाप ना दे, इसलिए वो डरे हुए खड़े हुए थे। तो डेथ और मिसफॉर्चून जो उनके ऊपर ऐसा महसूस किया कहीं उनको डिस्टर्ब ना कर दे, यानी उनको बाद में परेशान ना कर दे मौत के बाद में वो टूटनखामन। तो इट वॉज रियली ट्रू, और ये सत्य माना गया था। द ममी, और जो ममी थी बहुत बैड कंडीशन में थी, क्योंकि उसके ऊपर हावर्ड कार्टर जो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1920 में उसके ऊपर वर्क किया था। ये बात जाही अब्बास, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्स ने बताई थी कि बहुत बैड कंडीशन में थी मम्मी। मम्मी कहते हैं कि डेड बॉडी को कवर्ड विद द यूजिंग केमिकल्स सेफ फॉर कीपिंग सेफ फॉर मैनी ईयर्स एज ही लीन। और जब वो जाही अब्बास ने झुक करके बॉडी को बहुत देर तक देखा, तो उन्होंने देखा कि हावर्ड कार्टर ने उसके जो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1920 में उसके ऊपर टर्ट्स की बॉडी को एक अननेसेसरी फ्यूटाइल पॉइंटलेस सर्चिंग करके उस पर वर्क किया था। और उनके जो टूटनखामन के कंटेंट्स थे, यानी ऑल बॉडी पार्ट्स थे, वो हेस्टिली जल्दबाजी में, और वो एक तरह से सुरक्षित थे, पूरी तरह से कंप्लीट थे, टेंशन थे, और इस प्रकार एंटिक्स समझे जा रहे थे और पूरी तरह से कंप्लीट थे। तो उन्होंने और वो इस तरह से माना गया था कि ये एक रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन था पूरी बॉडी का, बिकॉज टूटनखामन बिलोंग टू रॉयल फैमिली एज किंग। और उसको पूरी बॉडी को जो पूरी तरह से एक तरह से स्टनिंग जो स्ट्राइकिंग करने वाले आर्टिफैक्ट्स पूरी तरह से उसकी बॉडी कवर्ड थी, सारे बॉडी पार्ट्स कवर्ड थे। और उन्होंने और इस प्रकार एक शुरुआत थी एक ब्रिलियंस की, इटर्नल आनंद की ब्रिलियंस की, कि एक बहुत शाही ख़ानदान की बॉडी को कवर्ड करके रखा गया था। तो इट वाज दैट। और इस प्रकार ये बहुत अधिक लोगों के अंदर उत्सुकता थी और एक अटेंशन पे किया गया था, ध्यान आकर्षित किया गया था, क्योंकि उसकी बॉडी को सोने में यानी गोल्ड में कवर्ड करके रखा गया था, पूरी तरह से गोल्ड पहना हुआ था, डेड बॉडी पहनाया गया था। लेकिन टूटनखामन जब उसको अंदर कब्र में दफनाया गया था, तो प्रत्येक चीज़ को इस सोच करके और भी चीज़ को उसके साथ में रख दी गई थी केसेस में, यानी कि पेटियों में रख करके, कि आफ्टर लाइफ उसको यूज़ हो सकती हैं, उसको ज़रूरत पड़ सकती है, जिसमें मसलन उदाहरण के तौर पर बोर्ड गेम्स, ये ब्रॉन्ज रेजर यानी कि कांसे का बना हुआ रेजर, लिनन अंडरगारमेंट्स, लिनन के बने हुए अंदर के कपड़े, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन्स यानी कि भोजन और शराब की पेटियां भी रखी हुई थी। तो बहुत सालों के बाद में कार्टर ने रिकॉर्ड तैयार किया था, उनकी सूची तैयार की थी सामान की, और फिर उसने 3 शव पेटियों का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। और पहली पेटी में एक मोटा सा वस्त्र था, श्राउड, इसमें लिखा हुआ श्राउड अडोर्न, जो कि जैतून और विलोस के पत्तों से और जंगली सैलरी कहते हैं लॉन्ग लिव्ड वेजिटेबल से सजा हुआ था। कमल की पंखुड़ियाँ थी और अन्न के यानी कि मक्के के कॉर्नफ्लावर के साथ में जो उगने वाले थे उनके मालाओं से ढका हुआ था उसका शरीर। तो इससे ये सिद्ध होता है, दिस प्रूव, कि उसका जो उसकी डेथ मार्च या अप्रैल में हुई होगी और तभी दफनाया गया होगा। और कार्टन तब अधिक कष्ट में था, उसको प्रॉब्लम आ गई थी। द रिचुअल रेजिन्स, जो परंपरागत यानी कि संस्कार के अंतिम संस्कार के समय यूज़ किए जाने वाली जो गोंद है, वो उसमें कॉफिन बॉक्स के अंदर
जो था वो बहुत हार्ड हो गया था और उसने टूटनखामन के बॉडी को पूरी तरह से ठोस गोल्ड कॉफिन, जो सोने का बना हुआ ताबूत था, उसके साथ में पूरी तरह से चिपका दिया था। कोई भी फोर्स उसको रिमूव करने के लिए कामयाब नहीं हो सकी। कार्टन ने अपने बाद में लिखा कि व्हाट वाज टू बी डन, कि अब उसको हटाने के लिए क्या तरीका अपनाया जाए। तो उसने इसको एक तरीका अपनाया कि सूर्य की रोशनी में बहुत अधिक टेम्परेचर में, जो कि एक हैमर की तरह से, हथौड़ी की तरह से काम करती है, और इजिप्ट के साउथ की तरफ उसने फेस करते हुए सूर्य के कांटेक्ट में रख दिया सनरेज में। और इस तरह से कार्टर ने कोशिश की कि वो रेजिन, ये जो गोंद है जिससे उसको चिपकाया गया था उसमें गोल्ड कॉफिन में, वो ढीला पड़ जाए। और इस प्रकार कई वर्षों तक ये इस प्रकार उस पर कई घंटों तक उसने रादर रखा उसको। नाउ टू बी कंटिन्यूड with this next. Thank you.